आप शेयर मार्केट की दुनिया में आ तो गए हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे किया जाता है। आखिर शेयर मार्केट को शुरू करे तो कैसे शुरू करे। आखिर शेयर मार्केट को शुरू करे तो कहाँ से शुरू करे। आखिर शेयर मार्केट को शुरू करने के लिए कितना पैसों की जरूरत होती है। इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बेसिकली आज का ये वाला वीडियो ना, जो लोग नया है, जो लोग बिगिनर्स है, उनके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है और उनको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि आखिर शेयर मार्केट को कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। अगर आपको शेयर मार्केट में सही तरीके से शुरुआत करना है ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि शेयर मार्केट में आखिर कितने तरीकों से पैसा लगाया जाता है। यानी कि शेयर मार्केट में आखिर कितने तरीकों से पैसों को कमाया जाता है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में टोटल दो तरीकों से पैसा कमाया जाता है। पहला तरीका है जिसको बोला जाता है ट्रेडिंग, दूसरा तरीका है जिसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में ये दो दुनिया होता है, एक होता है ट्रेडिंग की दुनिया, एक होता है इन्वेस्टिंग की दुनिया। और ये दोनों तरीका से आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको इसके बारे में अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है। जितने भी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का पैसा डूबता है ना, आप सुनते हो ना कि नया नया एक बंदा आया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उसका शेयर मार्केट में पूरा पैसा डूब गया। क्यों डूबता है? सबसे बड़ा कारण है इन दोनों की वजह से। उनको इन दोनों का डिफरेंस ही पता नहीं रहता है। जब आप उनसे पूछने जाओगे ना कि ठीक है तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया, तुमने ट्रेडिंग किया था या फिर इन्वेस्टिंग किया था, उनके पास आंसर ही नहीं होता है। उनको पता ही नहीं रहता है कि उसने ट्रेडिंग किया था या फिर इन्वेस्टिंग किया था। ठीक है, तो शेयर मार्केट का जड़ यही है। एक बिल्डिंग का अगर नींव मजबूत होता है ना, तो वो बिल्डिंग का पूरा अपर फ्लोर भी मजबूत रहता है। तो शेयर मार्केट का नींव यही है, यहीं से शेयर मार्केट की शुरुआत होता है। आपको पहले समझना होगा ट्रेडिंग क्या होता है, आपको पहले समझना होगा इन्वेस्टिंग क्या होता है। जब ये दोनों को आप समझ जाओगे, फिर शेयर मार्केट को शुरुआत करना आपके लिए एक बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही दोनों को समझाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे किया जाता है। राइट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। एग्जाम्पल ये है कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है राजू, दूसरे का नाम है रामू। ठीक है, और ये दोनों व्यक्ति मैंगो का बिजनेस करता है। यानी कि जो आम होता है ना, उसी मैंगो का बिजनेस ये दोनों व्यक्ति करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये दोनों व्यक्ति का मैंगो का बिजनेस करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। दोनों व्यक्ति मैंगो का ही बिजनेस करता है, लेकिन दोनों का बिजनेस करने का जो तरीका है अलग अलग है। ठीक है, राजू जो है ना, वो राजू डेली सुबह किसी से मैंगो होलसेल में खरीदता है और उसी मैंगो को रिटेल में सेल कर देता है। यानी कि राजू जो है वो किसी और से, मान लीजिए 100 रुपया किलो मैंगो खरीद लिया, 100 रुपया किलो मैंगो खरीद लिया और उसी मैंगो को 100 रुपया में खरीदा, तो मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉफिट रख के 120 रुपया में उसी मैंगो को सेल कर देता है। और ये जो राजू है इस काम को डेली करता है। डेली वो किसी से मैंगो खरीदता है कम दाम में और उसको ज्यादा दाम में बेच देता है। समझ गए? लेकिन राहुल जो है ना, इसका बिजनेस करने का स्टाइल अलग है। राहुल क्या करता है, वो डायरेक्ट मैंगो का पेड़ ही लगाता है। राहुल मैंगो का पेड़ लगाता है और पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब उस पेड़ में मैंगो फड़ता है, उस मैंगो को तोड़ने के बाद राहुल उस मैंगो को सेल करता है। ठीक है, समझ गए? दोनों व्यक्ति मैंगो का ही बिजनेस करता है, लेकिन दोनों का बिजनेस करने का स्टाइल अलग अलग है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया ना, तो भैया इसी चीज को तो बोला जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जल्दी खरीदना और उसको कम समय के अंदर ही बेच देना। अब शेयर बाजार में कोई चीज को तो खरीदा नहीं जाता है ना। शेयर बाजार में अगर आप कुछ खरीदोगे तो कोई ना कोई कंपनी के शेयर ही खरीदोगे ना। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको कम समय के अंदर ही बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको लंबे समय तक होल्ड करना, उसी को बोला जाता है इन्वेस्टिंग।
ठीक है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था ना कि राजू जो है वो डेली मैंगो को खरीदता था, डेली मैंगो को सेल कर देता था, यानी कि कम समय में खरीदता था, कम समय में बेच देता था, ट्रेडिंग। दूसरी तरफ राहुल जो है वो मैंगो का पेड़ लगाता था और लंबे समय तक उसको भूल जाता था, इन्वेस्टिंग। राइट। तो अभी ये जो मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फर्क को समझाया, एग्जाम्पल के साथ मैच हुआ कि नहीं और मजा आया कि नहीं? मजा आया तो नीचे कमेंट करके थैंक यू बोल देना। अब सबसे बड़ा सवाल कि ठीक है आकाश भाई, मैंने तो ये समझ लिया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या क्या फर्क होता है, मैंने समझ लिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि एक नया इंसान जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, अब अगर उसको शेयर मार्केट में शुरुआत करना है तो उसको आखिर कौन से रास्ते में जाना चाहिए, ट्रेडिंग के रास्ते में या फिर इन्वेस्टिंग के रास्ते में? सबसे बड़ा सवाल है ये। मैक्सिमम लोगों का जो शेयर बाजार में पैसा लॉस होता है ना स्टार्टिंग में, इन्हीं दोनों की वजह से तो होता है। उनको पता नहीं रहता कि स्टार्टिंग में जाना किधर है। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। अब देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि आकाश भाई ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग सही है, तो मैं तो बोलूंगा भैया दोनों रास्ता सही है। ये भी अपने जगह सही है, ये भी अपने जगह सही है। लेकिन एज ए बिगिनर जिसको शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, उसके लिए अगर मेरे से पूछोगे ना, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि स्टार्टिंग के लिए इन्वेस्टिंग सही है। क्यों इन्वेस्टिंग सही है उसका रीजन बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग इसीलिए स्टार्टिंग लोगों के लिए सही है क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है और ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे क्यों आकाश भाई इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है और ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है? इसका पीछे का रीज़न ये है कि भैया ट्रेडिंग में ना आप कम समय के लिए पैसा लगाते हो और शेयर बाजार में कम समय में ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो और आपने सुना ही होगा कि शेयर बाजार लंबे समय में हमेशा ऊपर जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्टिंग थोड़ा सा कम रिस्की है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया ना कि भैया राजू और राहुल में से कौन सबसे सेफ्टी बिजनेस कर रहा है। हमेशा राहुल सेफ्टी बिजनेस कर रहा है क्योंकि राजू क्या करता है, डेली मैंगो को खरीदता है, डेली बेच देता है। अब मान लीजिए राजू सुबह सुबह 100 रुपया में मैंगो खरीद लिया। अब उस दिन अगर उसको कस्टमर नहीं मिला, राजू का धंधा क्या है, डेली खरीदना डेली बेचना, तो उसने सुबह सुबह खरीद लिया, पैसा लगाकर 100 रुपया लगाकर मैंगो तो खरीद लिया, लेकिन उस दिन अगर उसको कस्टमर नहीं मिला तो भैया उसका सारा मैंगो खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। लेकिन राहुल जो है वो मैंगो का पेड़ लगाता है। अब 10 पेड़ में से मान लीजिए 9 पेड़ खराब हो गया, लेकिन एक पेड़ भी अगर बड़ा हो जाता है ना तो उसको लाइफ टाइम तक मैंगो देगा वो पेड़। ठीक है, तो राहुल सेफ्टी बिजनेस करता है और राहुल का जो बिजनेस है इन्वेस्टिंग टाइप का बिजनेस है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इन्वेस्टिंग है। राइट। तो एज ए बिगिनर अगर आप नया हो, आपको उतना ज्ञान नहीं है, तो आपको हमेशा इन्वेस्टिंग की रास्ते से शुरुआत करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए हमने अपने चैनल पर फ्री कोर्स भी बनाया है। उस कोर्स को देखना है तो ऊपर आई बटन में और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो ट्रेडिंग के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन नया हो, बिगिनर हो, तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग के थ्रू से आपके लिए शुरुआत करना अच्छा रहेगा। ओके, तो इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद वाला स्टेप क्या है? उसके बाद वाला स्टेप ये है कि भैया आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा, क्योंकि उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से ही तो आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद पाओगे, बेच पाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट बनवा लेना। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा, अब आपको समझना होगा कि इन्वेस्टिंग तो करना है, लेकिन इन्वेस्टिंग भी काफी सारे तरह का होता है। अब आपको समझना होगा इन्वेस्टिंग कितने तरह का होता है। जब आप ये समझ जाओगे तब आप शेयर बाजार में काफी इजीली शुरुआत कर पाओगे। तो अब समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग कितने तरह का होता है। तो मोटा मोटी आप ये 4 तरह से शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे शेयर बाजार में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसी को बोला जाएगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे शेयर बाजार में काफ़ी सारा कंपनी का स्टॉक है। टाटा का स्टॉक है, अदानी का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, बिरला का स्टॉक है। कोई भी स्टॉक हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि शेयर बाजार में काफ़ी सारा कंपनी का स्टॉक है। तो अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद कर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसी को बोला जाएगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और अगर आप शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक को खरीदते हो ना, मान लीजिए शेयर बाजार में एक XYZ नाम का कंपनी है और इस कंपनी के स्टॉक को आपने खरीद लिया, तो जैसे ही आपने खरीद लिया यानी कि आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया। अब
जैसे ही आपने खरीद लिया ना शेयर को, जैसे जैसे उसके बाद वो कंपनी ग्रो करेगी, वो कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, कंपनी छोटा से बड़ा होगी, वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसों का वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो कोई भी स्टॉक खरीदोगे तो वो स्टॉक अगर वो कंपनी ग्रो करेगा तभी आपका फायदा होगा, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगा तब आपका नुकसान होगा, सिंपल भाषा में। ओके, तो ये है पहला इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोग मिलकर एक फंड बनाती है। अब उस फंड में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है, और जब पब्लिक का पैसा उस फंड में आ जाता है तो उस फंड का जो मैनेजर होता है, जो टैलेंटेड लोग होता है, वो टैलेंटेड लोग पब्लिक के ही पैसे को शेयर बाजार में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पैसा चला गया इस एक्सपर्ट के फंड में। अब इस फंड का जो एक्सपर्ट रहेगा, वो एक्सपर्ट आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेगा, और जैसे जैसे वो म्यूचुअल फंड ग्रो होगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होगा। समझ गए? तो उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अगर मान लेते हैं आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आपको ज़्यादा एनालिसिस करना पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मान लेते हैं आपके मन में ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदोगे, अगर वो कंपनी डूब जाएगा तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, इस टाइप का ख्यालात अगर आपका है, तो उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पैसे को कोई एक्सपर्ट मैनेज करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क कम रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता रिस्क नहीं रहता है, कम रहता है। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा एक और इन्वेस्ट कर सकते हो जिसको बोला जाता है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा ना, निफ्टी 50, या फिर आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, सेंसेक्स। ठीक है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश का टॉप 50 कंपनी, सेंसेक्स यानी कि हमारे देश का टॉप 30 कंपनी, यानी कि हमारे देश का जो टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनी है उसको बोला जाता है निफ्टी 50, और हमारे देश का जो टॉप 30 कंपनी है, 30 बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको बोला जाता है सेंसेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है या फिर सेंसेक्स में पैसा लगाना है ना, तो आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में या फिर सेंसेक्स में पैसा नहीं लगा सकते। अगर आपका मन है कि आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में पैसा लगा दो, सेंसेक्स में पैसा लगा दो, नहीं लगा सकते। अगर आपको निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में पैसा लगाना है तो आपको कोई ना कोई इंडेक्स फंड का सहारा लेना पड़ेगा, और इसी को बोला जाता है इंडेक्स फंड। समझ गए बात? तो इंडेक्स फंड भी एक ऑप्शन है जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ भी एक फंड ही होता है। यहाँ भी शेयर का गुच्छा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ईटीएफ को आप तुरंत खरीद सकते हो, तुरंत बेच सकते हो। अगर आपको किसी इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है तो अगर आज आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसको प्रोसेसिंग होने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकता है। अगर आप आज इंडेक्स फंड से पैसा विड्रॉ करोगे, मान लीजिए आपका पहले से पैसा लगा हुआ है, पैसा को उठाना है, तो आज अगर आप विड्रॉ करोगे ना तो 2-3 दिन प्रोसेसिंग में लग सकता है। लेकिन ईटीएफ में वैसा नहीं होता। ईटीएफ भी एक कुछ कंपनी का शेयर का गुच्छा ही होता है। जैसे कि ईटीएफ में काफ़ी सारा कंपनी का शेयर का गुच्छा होता है, लेकिन इसको आप तुरंत खरीद सकते हो, तुरंत बेच सकते हो, शेयर की तरह। अभी खरीद सकते हो शेयर की तरह, अभी ही बेच सकते हो, उसी को बोला जाता है ईटीएफ। ठीक है, समझ गए? तो शेयर बाजार में आप ये 4 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट कंपनी का शेयर को खरीदना। दूसरा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी एक्सपर्ट के फंड में पैसा इन्वेस्ट करना। तीसरा, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना। चौथा, ईटीएफ इन्वेस्टिंग, यानी कि वही इंडेक्स में ही पैसा इन्वेस्ट करना। तो ये 4 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि आकाश भाई ये तो समझ गया कि शेयर बाजार में कितने तरीकों से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग करने का आखिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है? एक नया इंसान को अगर इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है? तो अगर आपको भी ये सीखना है कि इन्वेस्टिंग में पहला स्टेप कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टिंग में पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।